नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी डिजिटल मीडिया और हम आपके साथ हैं आशुतोष कुमार। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग 66वीं में 689 पदों की रिक्तियां निकाली गई थी, जिसमें से 685 बच्चों का इसमें चयन हुआ। और इसी कड़ी में हमारी सारंग की बिटिया मोना कुमारी सोनी, जिन्होंने बीपीएससी क्लियर करके हमारे पूरे क्षेत्र का नाम कहें तो प्रज्वलित किया है। तो सबसे पहले इनसे हम बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आखिर इनका स्ट्रेटजी रहा था और किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की थी। तो सबसे पहले आपने जिस प्रकार से बीपीएससी में 311वां रैंक लाकर हमारे क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग यहाँ तक आए। और मैं मोना कुमारी सोनी, मैं प्राथमिक विद्यालय सीतलपुर सिवाना में वर्ष 2013 से प्राथमिक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। और अपने शिक्षा के साथ साथ मैं बच्चों को भी शिक्षा दिया करती थी यहाँ। और अपने नौकरी के दौरान ही मुझे यहाँ से ही प्रेरणा मिली कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठूँ और समाज की जो सेवा मैं सीमित रूप से कर रही हूँ उस क्षेत्र विस्तार को मैं और अधिक बढ़ाऊँ। तो इस वजह से मैंने बीपीएससी को चुना और आज मैं आप लोगों के सामने एक आरडीओ के पोस्ट पे आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। अब मैम, जिस प्रकार से आपने कहा कि एक पंचायती शिक्षिका के रूप में आप रहते हुए इस पोस्ट को हासिल की है, तो आप किस प्रकार से टाइम मैनेज कर पाती थी पढ़ाई को लेकर? हाँ, ये टाइम मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा है, क्योंकि 9 से 4 की ड्यूटी और उसके बाद कुछ घरेलू कार्य हमारे होते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी करना, वो भी लोक सेवा आयोग की पढ़ाई काफ़ी कठिन होती है। हालांकि आप अगर मन में इच्छा शक्ति आपके हो तो आप कोई भी कार्य बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या किसी भी लोक सेवा आयोग की मैं बात करूँ तो प्रयास जारी रखिए अपना। जैसे कि ये मेरा दूसरा प्रयास था। प्रथम प्रयास में मैं इससे पहले जो 65वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी। बहुत ही कम मार्क्स से मेरे फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं रह गई थी। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय का अभाव मेरे पास रहा है हमेशा से। लेकिन चूँकि हम बहाना जब तक बनाएंगे तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा समय खुद को और दूं तो मैं अंतिम रूप से चयनित हो सकती हूं। तो मैंने समय को मैनेज किया, स्कूल के बाद और स्कूल के पहले उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया। तो जिस प्रकार से मैम आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक रहकर आप नहीं क्लियर कर पाई थी, तो आखिर क्या कमी रही थी उस समय? उस समय सबसे बड़ी कमी ये थी कि मुझे कोई गाइडलाइन नहीं मिला था और मेरा इंटरव्यू थोड़ा अच्छा नहीं गया था। इंटरव्यू में मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। बोर्ड के मेंबर्स कुछ ऐसे सवाल मुझसे कर रहे थे जिसका मैं उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया था बहुत सारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को लेकर। तो फिर उन्होंने मुझसे क्लियर करने के लिए बोला, जस्टिफाई करने के लिए बोला नहीं। तो थोड़े मुझे इंटरव्यू में नंबर कम आए थे, इसकी वजह से ही मेरा रिजल्ट रुका था। अच्छा मैम, आप कौन सी मीडियम से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? क्योंकि सारे बच्चों में ये सबसे बड़ा एक मिथ बना होता है कि अगर हिंदी मीडियम से करके अगर आप चाहें तो बीपीएससी क्लियर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या मैम? नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं कि माध्यम कभी भी किसी भी परीक्षा में या लोक सेवा आयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए और क्वांटिटी होनी चाहिए। आप अगर देखिए बीपीएससी की परीक्षा में मेंस का जो पेपर होता है वो उसमें अगर आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं, आपका माध्यम इंग्लिश हो या हिंदी हो, जैसा कि मैं बताऊं कि मेरा माध्यम हिंदी रहा है, और एग्ज़ामिनर जो है वो हमारे कॉपी में कंटेंट ढूंढते हैं। तो कंटेंट आप लेकर आइए, आपका माध्यम कुछ भी रहा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना बेस्ट दीजिए और निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। अच्छा मैम, आप आरडीओ के पोस्ट पे अभी इस बार तैनात हुई हैं, तो आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अगर पोस्ट पे आप रहती हैं तो आप इस परिवेश में पली बड़ी हैं, तो आपको मालूम है कि इस क्षेत्र की स्थिति कितनी दयनीय है, चाहे वो शिक्षा का हो या किसी भी स्तर में आप देखेंगे तो हर चीज़ का लेवल काफ़ी डाउन हो गया है। तो आप अगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पे आप तैनात होती हैं तो किस प्रकार से सुधारने का प्रयास करेंगी?
देखिए, ये मैं अभी पिछले 9 सालों से यहाँ कार्यरत हूँ और मेरे साथ एक प्लस पॉइंट रहा है कि मैंने यहाँ की समस्याओं को ज़मीनी स्तर पे देखा है। लोगों के बीच समस्याएं क्या है। देखिए, लोग सरकार को दोष देते हैं, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है ऐसे वंचित वर्गों के लिए। मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जैसा इस क्षेत्र में मैंने महसूस किया है, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कल्याणकारी योजना है, जिनका लाभ इन वंचित वर्गों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिल सकता है, लेकिन एक जागरूकता का अभाव है, जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से इन लोगों का जो है जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है इन तक पहुंच नहीं पाती है पूर्ण रूपेण। आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं, जो भी नागरिक हैं, उनको स्कीम्स का तो पता होता है, लेकिन उन तक पहुंच कैसे बनाए अपनी, इसके बारे में उनके पास जानकारी का अभाव होता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं उन तक जानकारी का जो है वो पहले जानकारी में पहुंचाऊं और सुविधाएं फिर धीरे धीरे उन तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूँ। अच्छा मैम, जिस प्रकार से आपने जो एग्ज़ाम देने के बाद क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप इस बार क्लियर कर पाएंगी? क्या कॉन्फिडेंस था आपको इतना? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने 65th एग्ज़ाम जो दिया था, मैं उस रिज़ल्ट के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। और 66 की मैं बात करूं तो मेरा मेंस का पेपर बहुत अच्छा मैंने नहीं दिया था, अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया था, क्योंकि मुझे याद है 28, 29 और 30 जुलाई को मेरा मेंस 66 मेंस का पेपर था जुलाई में, और 31 जुलाई को छोड़ के 2 तारीख को मेरा इंटरव्यू था बीपीएससी 65वीं बीपीएससी का। तो एक दिन का गैप मुझे मिला मेंस और इंटरव्यू के बीच में। इस कारण मेरा पूरा ध्यान इंटरव्यू पर था और मेंस की मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन चूँकि पिछली बार मैंने पढ़ा था इसलिए मैं बस उसी जानकारी को आधार बनाकर कुछ अपडेट, चूँकि मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ ही रही थी। अपने बेटा बेटी के सफलता में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक हाथ उनके पेरेंट्स का भी होता है। तो मैम, आपके पेरेंट्स आपको किस प्रकार से मोटिवेट करते थे? आपको शिक्षा को लेकर या स्टडी को लेकर किस प्रकार से आपको मोटिवेट किया करते थे? देखिए, ये सच है कि किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा त्याग और योगदान होता है, और मेरी भी इस सफलता के पीछे मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी माता जी का हमेशा से ये सपना रहा था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छे जगह पे जाकर समाज की सेवा करें। तो उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, और हमारी पढ़ाई को लेकर वे शुरू से ही काफ़ी गंभीर थे, और अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के लिए वे हमें बाहर में पढ़ाई लिखाई इत्यादि उन्होंने करवाई, और जिसका परिणाम है कि मैं आप लोगों के सामने। मैम, जो जैसे कि आपका 311वीं रैंक लाया है, तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ कनक नहीं रहा होगा कि आप इससे भी कुछ बेहतर कर सकती थी, कुछ और भी नज़दीक कम से कम अंडर 100 के आ सकती थी? ऐसा कोई आपके मन में कोई? हाँ, बिल्कुल। मैं इस बार, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 66वीं मेंस की परीक्षा मैंने बस जाकर लिखी थी। मेरी मेहनत 65वीं की थी, और 65वीं का इंटरव्यू था एक दिन के बाद में, मेंस के एक दिन में बाद में मेरा इंटरव्यू था। इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी 66वीं के लिए, लेकिन जिस तरह से मेरा रिज़ल्ट आया है, 311वीं रैंक मुझे आई है, तो मुझे लगता है कि जब इतनी कम मेहनत में मैं 311वीं रैंक ला सकती हूँ, तो अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँ, मैं पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके और पढ़ के जाऊँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने प्रखंड, अपने ज़िले का नाम निश्चित रूप से रैंकर के रूप में मैं रोशन कर पाऊंगी, और उम्मीद है कि अगली बार मैं ये अपने जिलावासियों को इसकी भी खुशी और गर्व महसूस करवा सकूं। जो बच्चे बहाना देते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं इसलिए बीपीएससी क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें इस मैम की बातों को सुनना पड़ेगा, और सुन के मोटिवेशन के तौर पे इनकी बातों को लेना पड़ेगा, क्योंकि मैम भी एक कहें तो बिहार बोर्ड से ही और हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट थी, और ये भी अगर आज बहाना बनाई होती तो आज ये बीपीएससी क्लियर नहीं कर पाई होती। तो मैम, आप किस प्रकार से आपने शुरू किया, किस प्रकार से आपने तैयारी की? क्योंकि इस परिवेश में ऐसे तो बच्चे ऐसे कुछ हैं कि यहाँ तक सोचते नहीं है बीपीएससी क्लियर करने के लिए, आर्मी में ही मैक्सिमम जाना पसंद करते। तो आपको कहाँ से ये ज्ञान आया, कहाँ से आपने सोचा कि बीपीएससी क्लियर करना चाहिए?
इसकी शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग रही है जब लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में। वर्ष 2020 से मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 19 में इसका BPSC 65वीं का PT हुआ था, जो PT मैंने यूं ही दिया था। मेरी तैयारी वैसे कुछ थी नहीं, लेकिन BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था और कुछ करंट घटनाक्रम को खुद को अपडेट करके और 65वीं मैंने PT दिया था, जो कि PT मेरा क्लियर हो गया था। PT क्लियर करने के बाद मुझ में थोड़ी गंभीरता आई कि मुझे मेंस भी लिखना चाहिए और उसी टाइम लॉकडाउन हो गया। तो मैंने अपने समय का जो भी समय पूरा समय बचता था, क्योंकि स्कूल वगैरह सब बंद थे, कहीं आना जाना नहीं था, तो मैंने यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत सारे चैनल्स, एजुकेशनल चैनल्स जो हैं, सोशल मीडिया को भी मैंने फॉलो किया था। जो भी एजुकेशनल साइट्स हैं उनको मैंने फॉलो करके और मेंस की प्रिपरेशन घर पे सेल्फ स्टडी से मैंने प्रिपरेशन किया और ऑनलाइन ही मैंने पटना के कुछ कोचिंग संस्थान से गाइडलाइन भी लिया था, उन्होंने गाइड भी किया था मुझे। तो इस तरह से मैंने 65वीं मेंस लिखा और उसमें भी मैं निकल गई और मेंस मेरे काफ़ी अच्छे नंबर से निकला था, लेकिन चूँकि मैंने बताया कि इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर मिले थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था अंतिम रूप से। और फिर मैंने वही तैयारी रिपीट की और फिर आज परिणाम आप लोग के सामने। जिस प्रकार से जो बच्चे मैम अगर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो हिंदी मीडियम से हैं, वो तैयारी नहीं कर सकते और BPSC क्लियर नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप कुछ मोटिवेशन के तौर पे कुछ बातें कह दें कि जिससे वो मोटिवेट होकर वो भी तैयारी कर सके और वो भी BPSC क्लियर कर सके। निश्चित रूप से अगर किसी भी व्यक्ति के मन में कुछ करने की चाह हो, आप समाज की, देश की, अपने माता पिता सबकी सेवा अगर करना चाहते हैं, वास्तव में आपके दिल में ये एक इच्छा है, तो आप बहाने जितने भी बनाते हैं, बहाने बनाना छोड़ दीजिए और किसी भी मंजिल की शुरुआत आपके पहले कदम से होती है। आप पहला कदम बढ़ाइए और जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन जाती है। और मेरा यही कहना है आप सभी से कि आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा, आपको रास्ता मिलेगा और ख़ुद को जो है आप इम्प्रूव कीजिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से रिज़ल्ट नहीं होते हैं, मैं भी हिंदी माध्यम की स्टूडेंट रही हूँ। आप क्वालिटी, क्वांटिटी इन दोनों पे ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे और लगातार प्रयास जारी रखें, आप बिल्कुल सफल होंगे। चलिए मैम, देसी डिजिटल मीडिया के साथ इतना समय देने के लिए काफ़ी धन्यवाद।